Hello viewers, welcome back to our study classes. So guys, as you know that we are running a 5-minute series on our platform and the topic for our discussion today is span of control. So here are some courses available on our platform. आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं so that आप अपना UGC नेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लें. So what is the span of control? As you can see in this diagram, आपको जैसे डायग्राम में पता लग रहा है कि एक पर्सन के अंडर कितने सारे एम्प्लॉयज जो है वो वर्क कर रहे हैं. सो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन बी मैनेज एफिशिएंटली बाय अ सुपीरियर. दैट मीन्स कि एक सुपीरियर और यू कैन से अ मैनेजर जो है कितने एम्प्लॉयज को एक टाइम पर मैनेज कर सकता है, कितनों को हैंडल कर सकता है, क्या उसकी कंट्रोलिंग पावर है. दैट मीन्स कितने पर्सन उसके अंडर काम कर रहे हैं एक टाइम पे, उसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल में पढ़ते हैं. So simply the manager having the group of subordinates who report him directly is called as the span of control. अब सारे employees जो हैं आप देख रहे हैं किसको report कर. So there are some other names of the span of control, that is span of management, span of supervise and span of responsibility. So there was a theory given by the Gresciunas that is known as the Gresciunas theory of span of control. So it was made by the Vytautas Andreas Gresciunas. He was a Lithuanian French management consultant, management theorist and engineer. So guys, इन्होंने क्या बोला था? He suggested that the number of possible relationship increases with the number in the number of the subordinates. That means relationship भी जैसे जैसे employees के जो बढ़ते जाती है काउंटिंग, उसके साथ साथ रिलेशनशिप भी हमारे बढ़ते जाते हैं. So उन्होंने बताए थे कि there are 3 types of relationship between the superior and subordinate in every organization. और जिसको कि एक सबऑर्डिनेट जो है एक सुपीरियर के अंडर कितने कंट्रोल कर सकते हैं. सो गाइज देयर वर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. दैट इज द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप. अब दिस रेफर्स टू द रिलेशनशिप. अब ये कौन से रिलेशनशिप होते हैं दैट आर इजीली एंड क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स. दैट मीन्स उसको पता है दैट हु इज हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट एंड उनको पता है कि उसने अपने ऑर्डर किस सबऑर्डिनेट को देने हैं. सो दिस इज द डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप. Then it comes the direct group relationship. So direct group relationship में क्या होता है? This means the group relationships between the superiors and each possible combination of the subordinates. That means कि एक मैनेजर के पास डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स अवेलेबल हैं जिसमें से कि वो किसी भी सुपीरियर को किसी भी सबॉर्डिनेट को चूज करके उसको काम जो है अवेलेबल करवा सकते हैं. एंड देयर माइट बी अ ग्रुप ऑफ सबॉर्डिनेट्स ऑल्सो. देयर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कि उसके पास एक भी सबॉर्डिनेट हो सकता है या उनका ग्रुप भी अवेलेबल हो सकता है. सो नेक्स्ट इज द क्रॉस रिलेशनशिप. So these are the mutual relationship among subordinates that are necessary for working under the same superior. That means वो किसी को भी काम दे सकते हैं. There are cross relationship. उसके अंडर वो सबऑर्डिनेट हो या ना हो doesn't matter, but he can give her or him work. So this is the formula of the Gresciunas theory. As you can see, R is equal to n 2 raised power n divided by 2 plus n minus 1, where R is equal to the number of the relationship and n is equal to the number of the subordinates. Okay, there are 2 types of span of control. The first one is a narrow span of control and second one is the wide span of control. We will explain it. So first is the narrow span of control. So जैसे आपको डायग्राम में पता लग रहा है, narrow span of control में क्या होता है कि इसमें मैनेजर एक है बट उसके अंडर एम्प्लॉयज जो हैं वो बहुत सारे हैं. सो दिस मीन्स अ सिंगल मैनेजर आप देख रहे हैं और सुपरवाइजर भी इसको बोलते हैं. ओवरसीज फ्यू सबऑर्डिनेट्स. दैट मीन्स कि कुछ सबऑर्डिनेट्स जो हैं जो कि एक ही मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं. अब मैनेजर एक है बट ही हैव टू हैंडल ऑल द सबऑर्डिनेट्स, ऑल द एम्प्लॉयज दैट आर वर्किंग अंडर हिम और हर. सो दिस गिव राइज टू अ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी कि एम्प्लॉयज के अंडर भी एम्प्लॉयज हैं बट दे ऑल आर इन सब ने जो है किसको जाके आगे बताना है कि उन्होंने काम किया है. दैट इज टू द मैनेजर को बताना है. सो इससे टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी फॉर्म होता है. Next is the wide span of control. So this means a single manager or supervisor oversees a large number of subordinates. As you can see कि यहाँ पर CEO है. CEO ने आगे मैनेजर को भी देखना है, आगे दूसरे मैनेजर को भी देखना है एंड देन मैनेजर हैव टू चेक आउट द स्टाफ और उसके बाद CEO ने उनके स्टाफ के बारे में भी पूछना है. सो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर देयर.
सो बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, while in the small organization there is a narrow span of control, and wide span of control gives rise to a flat structure. As you can see, flat structure जो है यहाँ पर है, यहाँ पर ज़्यादा इस साइड लेंथ साइड में जा रहा है, while narrow span में जो था वो ऊपर की तरफ जा रहा था. That was a high span. That was, as you can see. Okay, let's check your understanding. So here is the question. आप इस question का आंसर हमारे comments में लिख सकते हैं, and if you have any doubt related to this video, you can also ask it to us. So thank you so much. You can like, subscribe and share our channel, and if you have any query, you can contact us here. Thank you so much.